अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी लाई हूँ। ना तो ये कोरमा है ना है कढ़ाई पर है, बहुत ही लाजवाब। अब पुराने तरीके सारे छोड़ें, बनाएं बिल्कुल एकदम न्यू स्टाइल ये मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी, वो भी घर के मिर्च मसालों के साथ। बहुत ही लजीज चिकन की रेसिपी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए आधा कप सबसे पहले आपने दही लेना है। इसके बाद इसमें तली हुई प्याज शामिल कर देनी है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज ली है। जायफल और जवतरी इसमें डालनी है। आपने जवतरी का एक फूल लेना है, जायफल का एक छोटा टुकड़ा, यानी कि एक पूरा जो साबुत गोल जायफल होता है ना, उसके 4 हिस्से कर लें। बस 1/4 हिस्सा आपने लेना है जायफल का, वरना बहुत तेज़ी आ जाएगी सालन में। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए पतीली में सबसे पहले हस्ब ज़रूरत आपने ऑयल ले लेना है। इसके बाद इसमें 2 बड़ी इलायची, साथ में 10 से 12 काली मिर्च के दाने ये शामिल कर देने हैं। बाकी इसमें कोई और गरम मसाला हम नहीं शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर चिकन मैंने ली है, तकरीबन 1 किलो चिकन है हमारे पास। चिकन डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर बस गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लें। सिर्फ आधा घंटा इस रेसिपी को बनाने में लगता है, मिनटों में ये बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करती जा रही हूँ। साथ ही में मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। अब हम इसे मज़ीद और इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई रखा है। हाई फ्लेम पर आपने भी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। तो यकीन मानिए अभी से इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ गई है। बहुत ही खुशबूदार, नहायत ही लजीज चिकन का ये सालन बन के तैयार होता है। बनाने का तरीका है इसे बेहद आसान, रेसिपी को इसीलिए फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो बस हमने इतना ही चिकन को अच्छा सा फ्राई करना था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। अभी मैं इसमें कोई भी मसाला शामिल नहीं करूँगी। बस हमने टमाटर इसमें मिक्स एक बार करने हैं, चम्मच चलाना है और इसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी। ढककर हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने देना है। इससे ये होगा कि टमाटर जो हैं वो भी सॉफ़्ट हो जाएंगे और जो टमाटर के जूसेस हैं उसमें चिकन बहुत अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। गैस का फ्लेम आपने थोड़ा कम कर देना है। आपने दरमियानी आंच पर पकाना है। तो मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टोटल 15 मिनट हुए हैं और देख सकते हैं इतने ढेर सारे जूसेस निकल कर आ गए हैं इसमें। चिकन के और टमाटर के जो जूसेस हैं वो सब निकल कर आ गए हैं। तो अब हमने इसे खूब अच्छी तरह से पकाना है हाई फ्लेम पर। चिकन आप देख सकते हैं गोश्त अलहदा हो रहा है हड्डी से, यानी कि चिकन बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब इसमें साथ ही में मसाले शामिल कर दें। नमक हस्ब ज़रूरत, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, यानी कि टेबल स्पून मैंने लिया है बड़ा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से आपने भूनते जाना है। 2 से 3 मिनट तक मसालों को ये अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। तो शुरू में मसाले हमने नहीं डाले थे। बहुत ज़्यादा मसालों की ओवर कुकिंग करने से भी मसालों का जो खुशबू होती है, इनका फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे धनिया हमने डाला है इसमें, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पिसा हुआ धनिया मैं बाज़ार से कभी भी नहीं लेती हूँ। मैं ख़ुद घर पर लाकर साबुत धनिया मैं उसे ख़ुद पीसती हूँ। इससे ये होता है कि खानों में खुशबू बहुत अच्छी आती है, क्योंकि वो बिना किसी केमिकल, बिना किसी मिलावट के होता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें ये जो पेस्ट मैंने बनाई थी प्याज, जायफल, जवित्री और दही की,
तो ये पेस्ट इसमें हमने शामिल कर देनी है। मिक्सी के जार में जो लगा रह गया इसमें तकरीबन मैंने आधा कप पानी का शामिल किया ताकि मसाले हमारे बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो हम ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे मज़ीद और हमने इसी तरह से भूनते जाना है। तो मसालों को खूब अच्छी तरह से मैं भूनते हुए पका लेती हूँ। माशाल्लाह देखिए कलर दिखने में कितना प्यारा सा लग रहा है, क्योंकि इसमें देगी लाल मिर्च हमने यूज़ की है तो इसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। तो आप देख सकते हैं, आप इसका टेक्सचर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इसी तरह से भुना हुआ भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हम यहाँ पर चिकन का बहुत ही लजीज सा ये सालन बना के तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसकी थिकनेस, आपने बिल्कुल इसका शोरबा ऐसा नहीं बनाना है पतला, आपने इसी तरह से जैसे कोरमा स्टाइल होता है ना, इस तरह की थिकनेस आपने रखनी है। तो बस अब इसे कवर कर देते हैं, ढककर हम पका लेते हैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये चिकन का सालन बनके तैयार हो रहा है। ये देखिए लुक आप चेक कीजिए इसकी। अब लास्ट में इसमें मैं डालूँगी फ्लेवर के लिए थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, और साथ में मोटी वाली मिर्चें मैंने ली हैं साबुत, इस तरह से मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें। तो आपने भी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च इसमें लास्ट में ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही लजीज हमारा ये चिकन का सालन बनके तैयार हो चुका है, जिसे बनाने का टाइम बहुत ही कम लगता है, बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आप अगर चाहते हैं कि चिकन की कोई मज़ेदार सी रेसिपी खाने का दिल चाह रहा है तो आप लोग इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी, क्योंकि इसका जो जायका है वो बहुत ही लजीज है, बहुत ही आउट क्लास। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म नान, चपाती और ताफ़तान के साथ भी खा सकते हैं, या फिर पराठों के साथ खाइएगा, या चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, खाकर मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो आपने देखा कितने कम मिर्च मसालों के साथ बेहद लजीज हमने चिकन का ये सालन बनाया है। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।